फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का संजय मोटो लाइव यूट्यूब चैनल में। तो ये जो एक्सपल्स का मॉडिफिकेशन का वीडियो चल रहा है उसमें का ये सेकंड पार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूल पंप की फिटिंग कैसे करनी है। फ्यूल पंप की जो वायरिंग है, फ्यूल पंप को वायरिंग से भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर फ्यूल पंप चलाना है तो उसकी वायरिंग कैसे करनी है, आपको कौन सा वायर किस में जोड़ना है, और इसको टैंक से भी कनेक्ट करेंगे जो हमने पाइप लिया है। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है पहले पार्ट का, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं इसका पहला पार्ट। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम इसका फ्यूल पंप की पूरी फिटिंग करेंगे और बाइक को स्टार्ट करके देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी फ्यूल पंप की जो वायरिंग है आपको कैसे करनी है। तो जो ये फ्यूल पंप है, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है कि जो ये फ्यूल पंप है उसको मैंने उस पर माउंट किया है, जो कैनिस्टर हटा दिया है बस इसका, और कैनिस्टर की जगह इसका फ्यूल पंप माउंट कर दिया है। और इसमें मैं बैटरी लगा देता हूँ, इसकी सारी वायरिंग जोड़ देता हूँ, इसके पाइप्स लगा देता हूँ। एक इनलेट पोर्ट है और एक रिटर्न वाला है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो वहाँ से देख करके मैं इसको पूरा कनेक्ट कर देता हूँ और इसकी वायरिंग मैं आपको बताता हूँ। इसको बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि मैंने ये पूरा सेटअप कर दिया है। हमारा बैटरी भी मैंने लगा दी है, फ्यूल पंप भी हमारा सही जगह माउंट कर दिया है, और जो फ्यूल पंप के साथ जो पाइप आए थे जो मैंने आपको दिखाए थे वो वाले पाइप भी मैंने कनेक्ट कर दिए, एक इनलेट पोर्ट में और एक जो रिटर्न वाला है इसका उसमें कर दिए हैं। और जो ये फ्यूल पंप मैंने यूज़ करा है वो करिश्मा का ही ओरिजिनल फ्यूल पाइप यूज़ करा है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज़ बिल्कुल सेम है, जो हमारे फ्यूल पंप के पास से इंजेक्टर की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल है। इसलिए अभी देखिए, ये एक्सपल्स का स्टॉक वाला वो है इंजेक्टर वाला पाइप, फ्यूल पाइप। तो ये इसकी लेंथ काफ़ी लंबी है और ये यहाँ इंजन पे टच कर रहा था, इस वजह से मैंने इसको यूज़ नहीं किया। मैंने करिश्मा का ही ओरिजिनल फ्यूल पंप वाला जो पाइप आता है इंजेक्टर वाला वो यूज़ किया है। अभी ये देखिए, ये इसका सॉकेट है। इसकी वायरिंग मैं बता दूंगा आपको कि मैंने कौन सा वायर किस में जोड़ा है। ये देखिए, फ्यूल पंप का जो ये उसी का कपलर है, करिश्मा का, करिश्मा ZMR का जो फ्यूल पंप का कपलर है। तो इसमें देखिए दो वायर दिख रहे हैं आपको, एक तो ग्रीन है और एक ये ब्लैक ब्राउन है। तो जो मैंने बता दूंगा आपको कि कौन सा वायर किस में जोड़ा है मैंने, वो मैं आपको पीछे की तरफ वायरिंग में दिखाऊंगा। तो अब मैं बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने फ्यूल व्यूल सब इसमें डाल दिया। इसकी फ्यूल कैप अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो फ्यूल कैप मुझे लानी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने इसको फ्यूल कैप नहीं लगाया, इसमें कपड़ा लगाया है। अब मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ। आप पंप का साउंड सुनिए। देखिए, आपको पंप का साउंड आ रहा होगा। अब मैं इसको क्रैंक करता हूँ। तो बाइक स्टार्ट हो चुकी है पूरी, और हमारी बाइक ये थ्रोटल भी ले रही है। देखिए, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से थ्रोटल ले रही है। मैं एक बार आपको वापस से फिर से स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि देखिए, ये फ्यूल पंप का साउंड आया है जो 4 सेकंड तक आता है। ये स्टार्ट करता है, बिल्कुल परफेक्ट स्टार्ट हो रही है बाइक। बाइक में बिल्कुल परफेक्ट सेट हुआ है फ्यूल पंप। अब हम इसके फ्यूल पंप की वायरिंग की बात कर लेते हैं कि हमने इसके फ्यूल पंप के वायर जो हैं कैसे जोड़े हैं उसके कपलर में। तो वो देखिए, जो मैंने ये वायर जोड़े हैं फ्यूल पंप के, जो इम्पल्स के फ्यूल सेंसर को मैंने कंप्लीट पैक कर दिया है, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो उसमें 4 वायर आते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर दिख जाता है तो आपको। ये देखिए, ये रहा उसका कपलर। मैंने इसको पूरा कंप्लीट पैक कर दिया पॉलीथीन में। इसमें 4 कपलर होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि 2 तो हमारा जो फ्यूल यूनिट लगा रहता है, फ्यूल सेंसर जो हमारा फ्यूल लेवल बताता है उसके होते हैं, और 2 हमारे फ्यूल पंप के होते हैं। तो वो सब मैंने पैक कर दिए। अब इसमें से मैंने जो 2 वायर लिए हैं वो किस किस में कनेक्ट करें। जो हमारा कपलर है उसका रेड वाला वायर तो मैंने एक जो अपने इससे ब्लैक ब्राउन से जोड़ा है रेड वाले वायर को, और एक जो ब्राउन वायर निकलता है उसमें मैंने ये ब्लैक वाला वायर जोड़ा था। बट कि ये ब्राउन वायर है जो कि हमारे जो फ्यूल सेंसर में आता है ब्राउन कलर का, उसको मैंने इसके ग्रीन वायर से जोड़ा है। तो ये वायरिंग तो आप समझ गए होंगे कि मैंने ब्लैक ब्राउन है उसको रेड वायर से जोड़ा है इसके एक्सपल्स के फ्यूल पंप का जो कपलर आता है उसमें, और जो ग्रीन वाला वायर है उसको मैंने ब्राउन कलर के वायर से जोड़ा है। तो ये इसकी इतनी सिंपल सी वायरिंग है। फ्यूल सेंसर हमें चाहिए नहीं। अगर आप फ्यूल सेंसर लगाते हैं तो जो 2 वायर बच रहे हैं उनको आप इम्पल्स के फ्यूल सेंसर में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपका जो फ्यूल सेंसर है वो भी वर्किंग में रहेगा। बट इसमें मीटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका जो फ्यूल सेंसर नहीं जोड़ा है उसको हटा दिया है। बाकी फ्यूल सेंसर की वायरिंग भी सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये तो मैंने अभी स्टार्ट करके टेस्टिंग कर ली है इसकी।
तो जैसे कि आपने देखा स्टार्ट हो गई है, हमारा पंप वम सब कुछ एग्जैक्ट चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। अब इसकी रोड टेस्टिंग है, वो मैं इसको फाइनल पूरा कंप्लीट करके फिर एक रोड टेस्टिंग लूँगा, उसके बाद आपको इसका फुल जो है पूरा सब कुछ बताऊँगा। तो अभी के लिए तो इतना है, बाकी एक जो रोड टेस्टिंग वाला वीडियो है वो मैं जल्दी इसका अपलोड कर दूंगा, इसको पूरा कंप्लीट करके। तो ये अभी तो आप मुझे अगर कुछ भी आपका कोई डाउट हो कि फ्यूल पम्प कैसे लगाना है, क्या करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।